बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा पर। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। नाजरीन, कल अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कोई भी तवक्का नहीं कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐसे इक़दामात भी उठाए जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो अली अमीन गंडापुर ने ये अग्रेसिव जो बात की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें हमारे सूबे का हक देंगे। हम ये बात बड़ी आजिज़ी से कर रहे हैं, बड़ी इंकसारी के साथ कर रहे हैं। हमें अपना हक लेना आता है और हम अपना हक लेंगे। पहले तो हम आजिज़ी इंकसारी के साथ अपना हक मांगेंगे। तो अगर हमें यह हक ना दिया गया तो फिर हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना आता है। फिर हमें चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, एहतजाज करना पड़े, कानूनी तरीके से अपना हक लेना पड़े, हम अपना हक लेंगे। हम अपने सूबे के हक पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है। अब कुछ इकदामात अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे रमजान पैकेज में, जो कि बज़ाहिर तो देखने में लगता है कि यह बड़ी आम सी रकम है और है भी। आज के महंगाई के दौर में 10,000 से माह गुजारना कोई आसान नहीं है। 10,000 में माह नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन अगर कंपेयर करें पंजाब के साथ तो पंजाब में 10 किलो आटे की थैली दी जा रही है। रमजान के पैकेज में उसको ऐड किया गया है। 10 किलो की थैली दी जाती है, साथ में कैमरा लेके उसकी तस्वीर बनाई जाती है, उसको चैनलाइज किया जाता है, उसे सोशल मीडिया और चैनल्स पर दिखाया जाता है कि जी हुकूमत जो है ये फलां को ये दे रही है। और सफेद पोश लोगों की और जो हकदार हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी तजलील की जाती है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है। तो इससे तो यह बेहतर है कि 10,000 जो खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो बड़ी एक इज्जत के साथ 10,000 अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आवाम को जो चीज चाहिए वो उन रकम से अपनी वो चीजें, अपनी वो जरूरतें पूरी कर सकती है। तो ये एक ऐसा इकदाम है। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि सेहत कार्ड जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया और हम मजीद इसमें अस्पताल शामिल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। सेहत के हवाले से सेहत कार्ड को दोबारा बहाल कर दिया गया है। और इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि लंगर खाने जो है वो हमने दोबारा बहाल कर दिए हैं, जिसमें सहरी अफ्तारी भी करवाई जाएगी। ये भी एक हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छा कदम है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं, इनकी जानिब से ऐसी तवक्कुआत नहीं की जा रही थी, लेकिन ये बहुत ऐसा इकदाम उन्होंने उठाए हैं और जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि मेरी टीम में कोई वजीर, कोई मुशीर नहीं शामिल, बल्कि मेरी टीम मेरी अवाम है। मेरी अवाम ने हर चीज पर चेक एंड बैलेंस रखना है। कोई भी रिश्वत लेता है तो आपने वहां पर उसके खिलाफ खड़े हो जाना है और मुझे एड्रेस करना है और मुझे बताना है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। मेरी टीम जो है वो अवाम है, आप मेरी टीम है। तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से बड़ी एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत अच्छा एक इमेज दिखाया गया और अवाम को इसमें बराह रास्त शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जो इकदामात किए जा रहे हैं, अगर इसको कंपेयर करें पंजाब के साथ, तो पंजाब में सिर्फ जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, जो सफेद पोश जरूरतमंद है, मुस्तहिक अफराद हैं, उनकी तजलील, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। तो ये आजकल पंजाब में हो रहा है और मजीद देखते हैं कि क्या क्या पंजाब में आइंदा देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।